Yes. So guys, this will be the last part, last or second last part of this chapter. So बेसिक चीज़ें गाइस क्या है कि हमने ऑलरेडी अभी तक तीन टाइप्स की प्लॉटिंग पढ़ ली है. वन इज द नॉर्मल प्लॉट, हमारा जो लाइन चार्ट था. देन वी स्टडीड द बार चार्ट एंड देन वी स्टडीड द पाई चार्ट. राइट. तो यहाँ पे ये तीन हमने फंक्शंस देख लिए थे, कैसे उनको प्लॉट करना है, एंड अकॉर्डिंगली उनके फीचर्स देख लिए थे कैसे कैसे हैं. नाउ गाइस, हमें क्या है कि हमको प्लॉटिंग को, हमारे चार्ट को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है. जितना हम लोग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना सकते हैं कि चार्ट को देखते ही किसी को भी आइडिया मिल जाए कि उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है, क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्या वैल्यूज है, एनीथिंग विच कैन बी. हम क्या कर सकते हैं, उनको विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट. जितना अच्छे से और जितने सिंपल वे में. सो गाइस, इसी के लिए ये क्या है तुम्हारा कस्टमाइजिंग द प्लॉटिंग. किस तरीके से तुम लोग अपने प्लॉट को कस्टमाइज कर सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना सकते हो, उसके डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हो, एवरीथिंग. नाउ, सो द टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ अ चार्ट. गाइस, एनाटॉमी का बेसिक मतलब होता है, एनाटॉमी का बेसिक मतलब होता है गाइस बॉडीली स्ट्रक्चर. ठीक है. तो स्टडी ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग. हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिटेल के अंदर जब स्टडी करते हैं, उसके पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके हम उसको स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी. नाउ एनाटॉमी ऑफ अ चार्ट मीन्स कि हम अपने चार्ट के पार्ट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे देखो आप क्या देख सकते हो. दिस इज अ लाइन चार्ट. राइट. दिस इज अ लाइन चार्ट. देखो क्या क्या चीजें दी हुई हैं. नाउ देयर आर मार्कर्स. राइट. मार्कर्स हमको पता है, लाइन चार्ट के अंदर मार्कर्स होते हैं. ठीक है. अलग अलग मार्कर्स होते हैं, लाइक द पॉइंट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर लाइन. और लाइंस हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. राइट. देन वी हैव एक्सेस. राइट. हमारे एक्सेस हैं यहाँ पे. यू कैन सी वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, दोनों लेबल्ड है. देखो यहाँ पे वाई एक्सेस है यहाँ पे. देन वी हैव एक्स एक्सेस. ठीक है. दोनों एक्सेस को लेबल किया हुआ है. राइट. यहाँ पे इन एक्सेस को लेबल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेबल, एंड वो हमने पहले से पढ़ चुका है. देन वी हैव टाइटल. यहाँ पे आप देखो ऊपर टाइटल है कि एक्चुअल में अभी तक हमने देखा नहीं कि चार्ट का टाइटल हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते. राइट. सो वी कैन ऑल्सो ऐड जो भी हमारा चार्ट एंड प्लॉट का टाइटल रहेगा वो हम ऐड कर सकते हैं. राइट. सो उसके बाद देखो आप यहाँ पे लेजेंड दिया हुआ है. देयर इज समथिंग कॉल्ड लेजेंड. लेजेंड का इसका डिस्क्राइब करता है जो आपके रेंजेस हैं. ठीक है. उसको थोड़ा सा और ब्रीफली बता देता है कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दिस. सो उससे क्या होता है कि जो पढ़ रहा है चार्ट को, उसको एक आइडिया मिल जाता है कि ये बेसिकली चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कैसे ये चार्ट बनाया है और कैसे काम कर रहे हैं. देन लास्ट में गाइस देखो टेक्स्ट. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेक्स्ट. टेक्स्ट गाइस क्या बताता है, जो भी हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर हमारे जो लाइंस रहते हैं, ये जो छोटे छोटे टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, जो बेसिकली हमारे वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एज यू कैन सी हियर आई एम मार्किंग दिस. यहाँ पे 1 2 3 4 के लिए आप देख सकते हो छोटे छोटे टेक्स्ट हैं. राइट. सो दीज आर द फीचर्स. ये फीचर्स को गाइस हम एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन यूज. नाउ देखो बेसिक चीजें देख लेते हैं. यहाँ पे देखो ये जो टोटल रहता है, ये सब कुछ सारी चीजें मिलाने के बाद गाइस हमको क्या मिलता है, हमको टोटल सारी की सारी चीजें मिलाने के बाद मिलता है फिगर. क्या मिलता है, फिगर. ये जो भी हमारी प्लॉटिंग रहती है, सारी चीजें रहती हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, फिगर रिप्रेजेंट करते हैं हमारा. राइट. उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है एक्सेसेस. एक्सेसेस के बारे में गाइस अभी अभी देख लिया हमने. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता है. नाउ एक्सिस के रिप्रेजेंटेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं गाइस. एक्सिस के रिप्रेजेंटेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं. दैट इज, एक एक्सिस लेबल होता है. ठीक है. एक एक्सिस लेबल होता है जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए ये वैल्यू है, मतलब एक्स एक्सिस ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. देन वी हैव लिमिट्स. हम यहाँ पे लिमिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेलो, एम आई ऑडिबल? मे बी शायद नेटवर्क गया होगा. आवाज आ रही है फैज? हेलो. ओके. सो देन वी हैव लिमिट्स. गाइज हमारे पास लिमिट्स रहती है. लिमिट्स हमको क्या है, हमारी किसी भी एक्सेस के, फॉर एग्जांपल हमारे जो एक्सेस है उसके अंदर जो हम जिस एक्सेस से हमारी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारी लिस्ट है उससे हमने यूज करके हमारी एक्सेस को रिप्रेजेंट किया. फॉर एग्जांपल उसके अंदर वैल्यूज है 1 से लेके 15 तक. राइट. जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर वैल्यूज है 1 से 15 तक, बट एक्चुअली मुझे डेटा रिप्रेजेंट करना है सिर्फ 1 से लेके वैल्यू 10 तक का.
सो इसके अंदर गाइस मैं लिमिट स्पेसिफाई करता हूँ सो दैट मेरे को अनवांटेड डिटेल्स नहीं शो करनी पड़े एंड मेरा जो प्लॉटिंग रहेगा वो कंसाइज रहेगा, राइट। तो ये वी कैन शो द लिमिट्स आल्सो अकॉर्डिंग टू द एक्सेस। उसके बाद देखो वी हैव ट्रिक्स, यहाँ से हमने देखा, देखो टेक्स है यहाँ पे टिक मार्क्स, जैसे कि अभी अभी हमने देखा था। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द टिक्स ऑल्सो कि किसके ऊपर टिक होना चाहिए किसके ऊपर नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन अ रिक्वायरमेंट हम लोग ये चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन वी हैव टाइटल। टाइटल अभी अभी बताया, हम प्लॉट का टाइटल्स दे सकते हैं, ठीक है, प्लॉट के ऊपर आ जाएगा तो टाइटल। देन वी हैव लेजेंड्स, ठीक है, हम लोग लेजेंड्स के बारे में बता सकते हैं दैट हमारा कौन सा पर्टिकुलर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेजेंड्स बेसिकली हम कब यूज़ करेंगे गाइज, लेजेंड्स हम यूजुअली यूज़ करेंगे हमारे लाइन चार्ट के अंदर, ठीक है। लाइन चार्ट के अंदर वो और अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, बार चार्ट के अंदर नहीं भी यूज़ करेंगे तो चलेगा, बट मोस्टली इसको लाइन चार्ट के अंदर यूज़ करते हैं, राइट। सो दीज आर द फीचर्स, ठीक है। अभी क्लियर अबाउट दिस, टूल्स देख लो एक बार। अब देखो गाइज, ये हमारे पास पार्ट्स थे, हमने देख लिया था कैसे हम अपने प्लॉट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ इसका कोडिंग देख लेते हैं कि हाउ डू वी कोड इट, ठीक है। सो फर्स्ट जो टॉपिक है गाइज, हाउ डू वी ऐड अ टाइटल टू अ प्लॉटिंग। सो बेसिक हमारे पास कमांड रहता है गाइज, PLT, जो हम एब्रिविएशन हमारा जो अलाइसेस यूज करते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट के लिए। देन वी यूज टाइटल फंक्शन, और जो भी टाइटल मुझे देना है वो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एज यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे x है, ठीक है, अरेंज के थ्रू बनाया है। देखो इसका मतलब क्या बना दे रहा है, 0 1 2 ठीक है, अरेंज वाला फंक्शन है गाइस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन वी हैव अ वाइल लिस्ट, उनको देखो बार प्लॉट किया है हमने, ठीक है। बार प्लॉट करने के बाद देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वी एडेड अ टाइटल टू इट, लिखा है देखो क्या, अ सिंपल बार चार्ट, ठीक है। कैसे, PLT डॉट टाइटल करके मैंने प्लॉट किया है। अब देखो यहाँ पे ऊपर एक टाइटल आ जाएगा, सिंपल सा है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बेसिक सिंपल सा एक लाइन का कोड है, डॉट टाइटल। उसके बाद देखो क्या बोला है, y एंड x एक्सिस लिमिट्स, यहाँ पे x एंड y लेबल्स हैं, उनका लिमिट्स और उनके टेक्स्ट। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम उनके एक्सेसेस के बारे में बात करेंगे और एक्सेसेस के अंदर किस किस तरीके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। वी ऑलरेडी नो हाउ टू ऐड लेबल्स, हमको लेबल्स ऐड करना पता है गाइस, x लेबल y लेबल्स हम ऐड करते हैं। First topic will be adding the limits. So how do we add limits? तो limits के लिए guys कुछ नहीं है, again the same thing, matplot library dot pyplot dot x lim, limit के लिए lim यूज करेंगे, y axis के लिए y lim y limit, राइट। अब यहाँ पे गाइज हमें सिर्फ क्या स्पेसिफाई करना है, हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई करनी है कि भाई जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी। देखने का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे x की रेंज कितनी है, देखो 0 टू, क्या बोल रहा है, देखो x की रेंज कितनी है गाइस, 0 to 3 की। क्यों, क्योंकि देखो a रेंज वाला फंक्शन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 2 3। यहाँ पे देखो मैंने बोला x लिमिट -2.024, क्या बोला है, -2.024। इसके अंदर लिमिट क्या थी, x की अगर हम बिना लिमिट के प्लॉट करते तो गाइस 0 1 2 3 ये चार चीजें ही प्रिंट होती, बट बिकॉज मैंने लिमिट देखो बढ़ा दिया, -2 से 4.0 कर दिया, तो देखो यहाँ पे देखो मिनिमम -2.0 है और मैक्सिमम 4, ठीक है। तो ये एक तरीका है गाइस टू स्पेसिफाई द लिमिट्स, y के लिए भी आप कर सकते हो। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे आपको ये लिमिट्स वाले जो हमारे x एंड y के लिमिट्स हैं उनको कैसे चेंज करना है, राइट। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये गड़बड़ी नहीं करें व्हेनेवर वी आर स्पेसिफाइंग द लिमिट्स। सो इन दिस एग्जांपल गाइस, यहाँ पे देखो अरेंज हमने किया है, ठीक है। देन वी एडेड देखो 0 1 2 3, राइट, ये हमारे पास लिस्ट है। अब लिमिट देखो क्या स्पेसिफाई किया है, -4 to 1, लिमिट स्पेसिफाई किया -4 to 1, लेकिन हमारी एक्स प्लॉटिंग देखो कैसे हो रही है, 0 to 3। तो इस केस में क्या होगा, अभी मैंने बताया था लिमिट्स हम यूज करेंगे टू अवॉइड अननेसेसरी डेटा। तो यहाँ पे देखो क्या है, इस केस के अंदर देखो क्या हुआ है, लिमिट्स देखो क्या हो गई है, -4 से 1 तक चेंज हो गई है, लेकिन जो हमारा डेटा था 2 के लिए जो 45.0 था, 3 के लिए 20.0 था, वो निकल गया है। सो राइट, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट गाइज, आपको ये यूज करना है,
ठीक है, ये आपका देखो एक्स लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, देखो -4.0 to 1.0, बट एक्स की वैल्यू देखो क्या है, 0 से लेके 3 तक जा रही है। सो वैल्यू 2 and 3 विल बी एक्सक्लूडेड। यहाँ पे 2 and 3 का जो डेटा होगा गाइज वो प्लॉट में शो नहीं होगा, बिकॉज वो एक्स लिमिट के अंदर नहीं आ रहा है। राइट, समझ गया यहाँ पे फैज तेजस? सिंपल। जूम आउट प्लीज, जूम आउट, जूम आउट। So whenever we are using x limit and y limit, we have to make sure कि हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। फैज क्या हो गया, पूल्स लेट आ रहे हैं क्या? हेलो, उसके बाद देखो क्या है। नाउ देखो यहाँ पे एक और देखो एक चीज बताई हुई है, हाउ वी कैन यूज लिमिट्स टू सी द प्लॉटिंग इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं गाइज, हमारे प्लॉट को हम फ्लिप भी कर सकते हैं। हमारे प्लॉट को गाइज हम क्या कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम अपने प्लॉटिंग को फ्लिप भी कर सकते हैं। नाउ हाउ डू वी डू इट? तो गाइज इसमें कुछ नहीं है, देखो वापस अगेन यहाँ पे देखो नॉर्मल प्लॉटिंग कैसे, देखो एक्स एंड वाई की नॉर्मल प्लॉटिंग है, एक्स एंड वाई को प्लॉट कर दिया है, देखो एक्स एक्सिस पे हमारा एक्स वाला लिस्ट आ गया, वाई एक्सिस पे वाई वाला लिस्ट आ गया। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखो लिमिट्स को क्या करता हूँ, नाउ आई एडेड वन मोर कमांड, यहाँ पे लिखा है एक्स लिमिट 3.5 टू -0.5, लेकिन x की रेंज देखो कैसे है, यहाँ पे ऐसे जा रही है 0 1 2 3, और लिमिट मैंने देखो कैसे डाली है 3.5 टू -0.5, यानी कि जो मेरी x की वैल्यूज है वो है असेंडिंग ऑर्डर में, दैट मीन 0 1 2 3, लेकिन मेरी जो x की लिमिट है, जो मैंने लिमिट स्पेसिफाई किया है, दैट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज 3.5, उसके बाद हमारा 3 आएगा, उसके बाद 2.5 2 1.5 1.0 then 0.5, राइट, देन 0 देन -0.5। तो इस तरीके से गाइज ये क्या है, यहाँ पे मेरा x लिमिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये देखो हमारी लिमिट क्या करती है गाइज, फोर्स करती है। तो देखो लिमिट आ गया है 3.5 3 2.5 2 1.5, इस तरीके से हमारी लिमिट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली देखो जो पूरा का पूरा टेबल था वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा जो प्लॉटिंग है वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो गया है, right? So this is the way we can use x limits also to see the plots in a different way, ठीक है, to see the plots in more interesting way, जिससे हमें हमारे हिसाब से हम यूज कर सकते हैं हमारी प्लॉटिंग को। अभी देख लिया लिमिट्स, हमने देख लिया गाइस, लेबल्स लिमिट्स हम दो चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं, लेबल्स हमने पहले देख लिया था, लिमिट्स अभी देखा। देन वी कैन यूज टिक्स, राइट, अगेन गाइस टिक्स अगर नहीं पता तो ध्यान से देख लो, ये जो एक्सेस पे आपको ये दिख रहा है, ये एक्सेस पे आपको ये देखो छोटे छोटे एक्सेस से निकले हुए टेक्स्ट दिख रहे हैं, इनको हम टेक्स्ट बोलते हैं, राइट। और गाइस टेक्स्ट जो होते हैं वो पाइथन क्या करता है, प्लॉटिंग के टाइम पे ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, राइट, ऑटोमेटिकली फॉर इट्स ओन यूज एज वेल एज, ताकि आपको भी थोड़ा एक जनरल इंफॉर्मेशन मिले उसके लिए यूज करता है। नाउ इफ यू वांट टू कस्टमाइज इट, बिकॉज वो ऑलरेडी जनरेट करके देता है आपको, लेकिन आपको कस्टमाइज वे में चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, ये ऑटो जनरेटेड वाले देखो क्या है, क्यू बोल रहा है रेंज 4, यानी कि क्यू की वैल्यूज क्या हो गई यहाँ पे, 0 से 3 तक की क्यू की वैल्यूज हो गई। एंड देखो एस यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है 23.5 25 26 28.5, तो ये आपके क्या है, एस लिस्ट है विच विल बी प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। क्यू को देखो एक्स एक्सिस पे किया, एस को वाई एक्सिस पे किया, आफ्टर दैट देखो विड्थ रखा है 0.25, ओके गुड इनफ। यहाँ पे देखो जब ये हो रहा है तो डिफॉल्ट देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट क्या दिया हुआ है, देखो पॉइंट्स दिया हुआ है 0.5 अपार्ट, तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट्स अपार्ट है वो 0.5 डिफॉल्ट पे है, अपने आप से कर रहा है ये पाइथन। अगर मुझे चेंजेस करने हैं, मुझे स्पेसिफाई करना है कौन से टिक के लिए क्या वैल्यू रहेगी, ऑलराइट, कौन से टिक के लिए क्या वैल्यू रहेगी, तो अकॉर्डिंगली क्या है गाइस मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ यहाँ से। एज यू कैन सी हियर देखो एक्स टिक्स यूज करेंगे हम लोग, सेमली वाई के लिए करना है तो वाई टिक्स यूज करेंगे, एक्स टिक्स के लिए देखो मैंने क्या बोला 0 1 2 3, बोलने का मतलब क्या है, पहले देखो सेपरेशन क्या था, 0.5 का था, यानी कि 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 इस तरीके से था। नाउ आई हैव डायरेक्टली स्पेसिफाइड कि टिक्स कहाँ पे रहेंगे और क्या रहेंगे। एज यू कैन सी वैल्यूज भी गायब हो गई है गाइस, क्या हो गई है, वैल्यूज भी गायब हो गई है। नाउ हर वैल्यू के स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन व्हाट इफ गाइस, व्हाट इफ, ये देखो यहाँ पे अब देखो मैंने एक्स टिक्स किया है 1 2 3 4,
यानी कि जीरो के लिए स्पेसिफाई करनी किया नहीं है। सो डज दैट मीन कि यहाँ पे हमारा जो टिक है वो जीरो के लिए मतलब डज दैट मीन कि हमारा जीरो के लिए वैल्यू नहीं आएगा? नो, जीरो के लिए डेटा आएगा गाइस। डेटा अगर हटाना है तो हमको लिमिट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये टिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे टिक नहीं आएगा जीरो पे, बट उसका डेटा आएगा। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे डेटा आ रहा है। जीरो के लिए देखो स्पेसिफिक डेटा 23.5 आ रहा है, बट उसके लिए टिक नहीं आ रहा है। ठीक है। सो गाइस ध्यान रखना है, व्हेन वी हैव टू एक्सक्लूड द डेटा, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एक्स वाले एलिमेंट का डेटा नहीं चाहिए, तब मुझे क्या लिमिट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई लिमिट वहां तक ही रखो। ठीक है, और उसके बाद वाला मत दिखाओ। ठीक है। लेकिन अगर मुझे टिक हटाना है, सिर्फ उसका उसका सिर्फ टिक हटाना है, तो देखो मैं टिक्स यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकता हूँ। मैंने देखो टिक यहाँ पे क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो के लिए टिक नहीं है, बाकी सबके लिए टिक है। समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। समझ में आ गया? वापस समझाना है तेजस? हेलो, माइक ऑन करके बता दो ना यार दोनों। हेलो। ओके, सो अब देख लो गाइज, यहाँ पे क्या है, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर देखो कुछ डिटेल्स मांगी है। TSS स्कूल सेलिब्रेट्स वॉलेंट्री वीक वेयर ईच सेक्शन ऑफ द क्लास 11 डिसाइडेड day collection for the charity being supported by the school. Section A volunteers on Monday, B on Tuesday, C on Wednesday, and so on. There are 6 sections in 11th. Amount collected by A to F are 8,000, 12,000, 9,800, 11,200, and so on. Create a bar chart showing the collection amount. राइट तो गाइज क्या करना पड़ेगा, दो लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक कलेक्शन अमाउंट की लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक सेक्शन अमाउंट के लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है। राइट तो यहाँ पे देखो क्या है, एक कलेक्शन अमाउंट के लिए लिस्ट बना ली। ठीक है, सेक्शन के लिए नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बिकॉज क्या है, सेक्शन के लिए अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे होता है क्रिएट अ बार चार्ट। सेक्शन के लिए बनाना है तो गाइज वही अगेन आपको सेक्शन के लिए अलग से नीचे लिखना पड़ेगा। सेक्शन के लिए अगर लिस्ट बना दिए, एक सेक्शन के लिए भी बना दो, और उसके बाद उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दो। इन फर्स्ट केस देखो टाइटल यहाँ पे क्या बोला है, वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शन। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट डायग्राम के अंदर दे हैव नॉट प्लॉटेड सेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली इन्होंने प्लॉट कर दिया है। इन्होंने क्या किया है, 1 2 3 प्लॉट किया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे इन्होंने सेक्शंस नहीं बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गाइस सेक्शंस नहीं बताए हैं कि भाई सेक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पेसिफाई करना है कि सेक्शन ए ने इतना किया, सेक्शन बी ने इतना किया, सो आई कैन मेक अ लिस्ट। कैसे लिस्ट बना सकता हूँ गाइस, यहाँ पे समझ लो, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। दैट सेक्शंस इज इक्वल टू, लिस्ट बनाई मैंने, बोला ए, यहाँ पे देखो मैं लिस्ट बना लेता हूँ सेक्शन की। यहाँ पे बी, अगेन सी, डी ई एफ, यहाँ पे 6 सेक्शंस आई कैन ड्रॉ। एंड यहाँ पे देखो फिर मैं एक्स एक्सिस पे प्रिंट कर सकता हूँ। तो प्लॉटिंग के लिए देखो व्हाट आई विल यूज, प्लॉट बार। यहाँ पे देखो मैं सेक यूज कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, बॉटम लाइन पे मेरे पास आ जाएंगे सेक्शंस। राइट, इस तरीके से मेरे पास आ जाएंगे। अगेन कलर, विड्थ एंड सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। राइट तो यहाँ पे देखो वॉलेंट्री वीक का टेबल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। राइट तो कुछ इसके अंदर ज़्यादा था नहीं, हमने सिर्फ टाइटल डाला है इसके अंदर, कलर्स ऐड किया है। ठीक है, कमांड हमने देखा कि हम एक्स की जगह हम लोग सेक्शन पुट ऑन कर सकते हैं, सो दैट हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर सेक्शंस आएंगे कि ए सेक्शन ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया, बी सेक्शन ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया, सी सेक्शन ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया, अकॉर्डिंगली। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, प्लॉट द कलेक्शन अमाउंट वर्सेस डे यूजिंग अ बार चार्ट। अगेन गाइस यहाँ पे डे वाइज उसको बताना है। अगेन डे वाइज मतलब क्या है गाइस, मंडे को वॉलेंट्री ऑन मंडे, ओके, बी ऑन ट्यूसडे, सी ऑन वेडनेसडे। राइट, सो ए ने मंडे को किया। ठीक है, ए ने मंडे को किया, बी ने ट्यूसडे को किया। सो अभी यहाँ पे देखो डे वाइज सेम डेटा आएगा, सेम डेटा आएगा गाइस, ओनली डिफरेंस विल बी sections will be replaced by हमारे वीक्स, जो हमारा वीक का डेज रहता है उससे रिप्लेस हो जाएंगे।
सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो कलर ऑलिव कर दिया है, विड्थ अगेन 0.25, एक्स ट्रिक देखो यहाँ पे यूज कर लिया है, वैल्यू देखो किसके लिए यहाँ पे बताया है, एक्स यानी कि ये जो 0 1 2 3 4 6 हम यूज कर रहे थे उनके लिए देखो ये स्पेसिफाई कर दिया। सो इसके अंदर थोड़ा अलग तरीके से किया है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा अलग तरीके से किया है। हम चाहते तो ये लाइन नहीं यूज करके ओनली सेक्शंस भी पुट ऑन करते तो गाइज हमें सेम एब्सोल्युटली सेम आउटपुट मिलता है, राइट। ओनली इसमें थोड़ा सा क्या है, बड़ा तरीका यूज किया है। ओनली थिंग इज कि यहाँ पे बिकॉज हम ये टेक्स्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे तो इसको टेक्स्ट के थ्रू थोड़ा बताने की कोशिश की है कि हाउ कैन वी ऐड लेबल्स आल्सो यूजिंग द टेक्स्ट, ठीक है। सो टेक्स्ट के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर देखो दूसरा तरीका है, ये एक्स को देखो यहाँ पे है, सारे एक्स की वैल्यूज के लिए टिक्स अवेलेबल रहेगा और उनके लिए देखो वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं हम टिक्स वाले कमांड के अंदर ही, ठीक है। सो बिकॉज टिक्स वाले के अंदर है तब ये इस तरीके से शो हो रहा है, राइट। तो आपको बस इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम टिक्स को कमांड यूज करके भी उसके वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। वी कैन स्पेसिफाई द वैल्यूज देन एंड देयर। लास्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस द सेक्शन यूजिंग इन द ग्राफ। देखो यहाँ पे वही है, सेक्शंस के थ्रू देखो क्या कर रहा है, सेक्शन ए बी सी डी। अगेन जैसे कि हमने बोला था देखो सेक्शन यूज करना है तो देखो सेक्शंस भी यूज कर सकता है। देखो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे देखो टिक्स के अंदर ही यहाँ पे कर रहा है सेक्शन यूज। वी कैन ईदर वी कैन ऑल्सो राइट क्रिएट सेक्शन का एक अलग से लिस्ट एंड अकॉर्डिंगली सेक्शन वाले के थ्रू आप पुट ऑन कर सकते हैं। समझ में आ गया तेजस? माइक ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर आ रहा है समझ। सिंपल है ना? हाँ ओके, देन वी हैव लेजेंड्स। लेजेंड्स है, लेजेंड्स क्या बोलते हैं कि हमें हमारे चार्ट के अंदर एक अलग से हमें एब्रिवेटेड चाहिए कि भाई क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सो वाइल एडिंग लेजेंड्स, लेजेंड्स के लिए गाइज दो स्टेप्स है करने के। फर्स्टली गाइज हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से डेटा रेंज के अंदर क्या लेजेंड का लेबल यूज होगा, राइट। सो एज यू कैन सी हियर, I'll show you an example। यहाँ पे देखो क्या है, नाउ देखो ये जो लेजेंड है इसके दो पार्ट्स हैं, एक इज ये कलर स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो सामने टेक्स्ट है वो, राइट। यहाँ पे देखो दो चीज है, एक देखो पोजीशन है, सॉरी गाइस कलर नहीं इसका पोजीशन। सो लेजेंड हम चाहें तो यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, लेजेंड हो सकता है टॉप राइट कॉर्नर में भी हो सकता है, राइट। लेजेंड हम चाहें तो यहाँ पे अगर मैंने समझ लो कोई चार्ट है, मैंने हॉरिजॉन्टली प्लॉट किया बार चार्ट, बार चार्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइज यहाँ पे भी प्लॉट कर सकता हूँ बॉटम राइट कॉर्नर में। सो गाइज अलग अलग ऑप्शन है बेस्ड ऑन योर पोजीशन। आपको क्या है, एक स्पेसिफाई करनी है कि लेजेंड की पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है, दूसरा आपको स्पेसिफाई करना है कि लेजेंड्स की वैल्यू क्या रहेगी। सो फर्स्ट थिंग गाइज यहाँ पे यही बताया है that you have to give specific labels to the data range using in the argument label, यानी कि कौन से लेबल के अंदर क्या वैल्यू यूज होगी वो स्पेसिफाई करना है। एंड द सेकेंड पार्ट इज यू हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द लेबल, यू हैव टू स्पेसिफाई पोजीशंस ऑफ द लेबल। लिखने का तरीका देखो कैसा है, लेजेंड की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए देखो व्हाट कमांड डू आई यूज दिस कमांड। यहाँ पे हमारा एलाइसिस आएगा डॉट लेजेंड एंड यहाँ पे ब्रांचेस के अंदर एलओसी एंड उसका स्पेसिफिक पोजीशन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे देखो ये पोजीशन क्या है, अपर राइट हो सकता है, अपर लेफ्ट हो सकता है, लोअर लेफ्ट हो सकता है, लोअर राइट हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे रहेगा, राइट, अकॉर्डिंगली हम लोग सेट कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस एग्जांपल, यहाँ पे देखो मल्टी प्लॉटिंग किया है हमने। सो वी हैव दिस वैल लिस्ट, इसके अंदर पहले से 3 लिस्ट और है, सो दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट। उसके बाद आई हैव क्रिएटेड दिस एक्स एरे, ठीक है, नंपी एरे मैंने क्रिएट किया है एंड हियर आई हैव प्लॉटेड मल्टीपल, हमारे पास मल्टी एरेज हैं। विड्थ देखो गाइज मैंने 0.25 क्या लिया है। सो अकॉर्डिंगली देखो बार प्लॉट के अंदर आप देखोगे कि फर्स्ट डेटा जो है x प्लस 0.0, x प्लस 0.25, x प्लस 0.5 ये आ गया। देन वी हैव आर y एक्सिस का वैल्यू, तो वैल के अंदर फर्स्ट लिस्ट, वैल के अंदर सेकंड लिस्ट, वैल के अंदर थर्ड लिस्ट। देन आई हैव स्पेसिफाइड द कलर्स, फर्स्ट वाले के लिए ब्लू है, सेकंड वाले के लिए ग्रीन है, थर्ड वाले के लिए रेड है। अगेंस्ट विड्थ आर ऑटोमेटिकली सेम बिकॉज मल्टी प्लॉटिंग के अंदर हम कोशिश करते हैं कि विड्थ को सेम रखना है। देन वी हैव लेबल्स गाइज, ये जो लेबल्स हैं
ये यूज होता है हमारे लेजेंड्स के अंदर। तो गाइज दीज आर नॉट एक्स लेबल, दीज आर नॉट वाई लेबल्स, दीज आर जस्ट द लेबल्स। एंड यहाँ पे जब हम सिर्फ लेबल यूज करते हैं गाइज, इसका मतलब होता है ये लेजेंड्स के लिए हम लेबल्स यूज कर रहे हैं, राइट? लेजेंड्स के लिए हम लेबल यूज कर रहे हैं हमारा यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या है, here we have specified what data we are going to show in the legend. Now we have to specify what location we are going to give to the legend. तो यहाँ plt.legend कमांड यूज किया, loc इसका लोकेशन सर डाला। सिर्फ अपन ने की, क्या बोल रहे हो? बाकी कोई दिख नहीं रहा, सिर्फ हम लोग ही है। वो उनको रिकॉर्डिंग देख लेंगे, डोंट वरी, बिकॉज अभी फॉर फ्यू पेजेस अभी टॉपिक को पोस्टपोन करने का मतलब नहीं है। लाइक दिस इज द लास्ट और सेकंड लास्ट पेज, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको पोस्टपोन करके कुछ फायदा है। अकॉर्डिंगली मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। एलओसी देखो अपर लेफ्ट साइड में, देखो यहाँ पे लोकेशन मैंने बोला कि अपर साइड में आएगा, राइट? उसके बाद देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगेन टाइटल मैंने डाल दिया। टाइटल देखो यहाँ पे मैंने शो कर दिया, वी हैव यूज्ड एक्स लेबल, वाई लेबल एंड शो कमांड मैंने यूज किया। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखो कैसे कैसे कमांड सिग्निफाई हो रहा है, कमांड कैसे सिग्निफाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो लेबल्स वाला पार्ट है, वो लेबल्स वाला पार्ट देखो क्या कर रहा है, लेबल वाला पार्ट स्पेसिफाई करता है डिटेल्स। तो ये देखो कलर के हिसाब से, देखो कलर के हिसाब से इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई क्या क्या वैल्यू है, किस किस की क्या वैल्यू रहेगी। तो देखो वैल्यूज मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, जैसे कि फर्स्ट वाले जो हमारे वैल्यू के अंदर फर्स्ट वाला लिस्ट है, लाइक वैल्यू ऑलरेडी एक लिस्ट है, उसके अंदर 3 लिस्ट है। तो फर्स्ट लिस्ट जो वैल्यू के अंदर है, समझ लो इट इज स्पेसिफाइंग पॉपुलेशन, सेकेंड वाले लिस्ट इज स्पेसिफाइंग द ग्रोथ, थर्ड वाली लिस्ट इज स्पेसिफाइंग समथिंग एल्स। सो इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं अपने लेबल्स को सेट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन जो भी लेजेंड के अंदर मुझे स्पेसिफाई करना है। और जो लेजेंड पोजीशन वाला था, वो पोजीशन स्पेसिफाई करता है कि कहाँ पे हमारे लेजेंड की पोजीशन क्या आएगी, राइट? तो यहाँ पे देखो आउटपुट देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट एग्जांपल इट इज गिविंग, वी हैव अ डेटा जिसके अंदर 3 लिस्ट है, ऑलराइट 3 लिस्ट है उसके अंदर। नाउ रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक बार रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही बता दिए हैं, क्रिएट अ मल्टीपल लाइन चार्ट ऑन अ कॉमन प्लॉट वेयर द 3 डेटा रेंजेस आर प्लॉटेड ऑन द सेम चार्ट। कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन प्लॉट द डेटा अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ। लाइन चार्ट हम प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्लॉट कमांड यूज किया, एक्स यूज किया, बार चार्ट नहीं है तो उसके लिए विड्थ देखने की जरूरत नहीं है, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, राइट? यहाँ पे देखो लाइन चार्ट प्लॉट किया है, यहाँ पे देखो एक्स 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 3 बार हमने यूज किया है, वी हैव जनरेटेड एक्स 0 to 3 हमने यूज किया है। देन वी हैव देखो हमारी 3 वैल्यूज, वी हैव दिस 3 वैल्यूज, सॉरी 4 वैल्यूज। तो 4 वैल्यूज के लिए हमारे पास ये सारी 4 चीजें हैं, राइट? इसीलिए हमने देखो एक्स एक्सिस पे 4 लिया, 0 1 2 3, बिकॉज वी हैव 4 वैल्यूज इन ईच लिस्ट ऑफ द डेटा। देन देखो उसके बाद क्या हो रहा है, कलर देखो स्पेसिफाई कर दिया है, लेबल के अंदर देखो स्पेसिफाई किया रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3। Then we have specified the location of the upper left, location of the legend which is upper left, then title दे दिया, labels दे दिए, then show कर दिया। Very simple, समझ में आ गया तेजस? कोई नहीं सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं इसमें। कुछ भी नहीं है ना, वेरी सिंपल। हम्म, उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या है इन ग्राफ्स को सेव भी कर सकते हैं। सेव एज इन क्या कि अगर समझ लो फ्यूचर के लिए, समझ लो हमने ये प्लॉटिंग किया और प्लॉटिंग करने के बाद ऐसा होता है कि फ्यूचर में मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, ये कहीं पे काम आ सकता है ये चीज। सो उस केस के अंदर क्या है, हम अलग अलग तरीके से इसको सेव कर सकते हैं, राइट? तो हम क्या है, हम हमारे पास फॉर्मेट्स पता है हमको। एक देखो हमारा डॉट पीडीएफ रहता है, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सेव करने के लिए। हमारे पास पीएनजी रहता है, एक इमेज के अंदर करने के लिए। देन ईपीएस रहता है गाइस, ये ईपीएस कोरल ड्रॉ के लिए एडिट करने के लिए काम आता है। ईपीएस बोले तो क्या है, एक एडिटेबल फाइल रहती है जिसके अंदर हम कुछ एडिट कर सकते हैं। देन वी हैव जेपीईजी, जेपीजी फॉर्मेट है इमेज का। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारी फाइल को सेव कर सकते हैं। नाउ देखो 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्टली क्या है, मैं चाहता हूँ अपने जो ग्राफ को डायरेक्टली अपनी डायरेक्टरी में जहाँ पे मैंने प्रोग्राम कर रहा हूँ उधर ही सेव करूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कहीं दूसरी जगह पे सेव करूँ, ठीक है, या फिर मैं चाहता हूँ कहीं दूसरी जगह पे सेव करूँ। तो देखो एक यहाँ पे तरीका है, अगर मैं लिखता हूँ, ये देखो कमांड क्या यूज करना होता है, सेव फिगर।
सेव FIG मेरे को यूज करना होता है, नाम स्पेसिफाई कर दूंगा कि भाई फिगर का नाम क्या है। जब मैं सिर्फ नाम स्पेसिफाई करूंगा तो ये क्या करेगा, सेम डायरेक्टरी में जहां पे मेरा पाइथन प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ वहां पे इसको सेव कर देगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं वहां पे नहीं किसी दूसरी जगह पे करना है तो लोकेशन स्पेसिफाई कर दो कि C है। एंड अगेन देखो डबल स्लैश यूज कर रहे हैं, डबल स्लैश हम एस्केप सीक्वेंस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो। डबल स्लैश हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, बिकॉज फर्स्ट स्लैश होता है और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो जब फर्स्ट स्लैश होता है तो उसको एज एस्केप सीक्वेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए हमने क्या है डबल स्लैश यूज किया है, सो दैट उस स्लैश को एस्केप सीक्वेंस यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स के टर्म्स में नहीं लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोकेशन में एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर सकता हूँ और यहाँ पे देखो उसका नाम दे दूंगा तो एग्जैक्ट लोकेशन पे क्या है मेरे को मेरा डेटा सेव हो जाएगा। देन अगेन देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेट में सेव करने के लिए बोला है तो मैंने .png फॉर्मेट में सेव कर दिया, बराबर है। सिंपल। माइक ऑन करके बता दो तेजस। सेव फिगर यूज करेंगे, बराबर है। हेलो, हाँ एकदम। है ना, हाँ सर। फिगर सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बस अब लास्ट वाला है, दिस इज थियोरेटिकल, कि हम लोग जो लाइन चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं एंड पाई चार्ट्स हैं, ये एग्जैक्टली यूज कहाँ पे करते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट कहाँ यूज करते हैं। तो देखो लाइन ग्राफ्स जो है ना वो बेसिकली क्या होता है, ये ट्रेंड्स को ट्रैक करने के लिए होता है, चेंजेस ट्रेंड्स इनको ट्रैक करने के लिए होता है जो छोटे या लॉन्ग पीरियड्स के लिए रहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हमारा यू से जो स्टॉक मार्केट रहता है, तो स्टॉक मार्केट्स के अंदर तुम बेसिक देखो हमेशा देखो कि लाइन चार्ट्स मिलेंगे, लाइंस मिलेगी जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है। तो लॉन्ग पीरियड के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए देखनी होती है, तुमको लास्ट 3 महीने या 3 साल के देखने होते हैं, बेस्ड ऑन दैट वो तुमको उसका लाइन चार्ट दिखा देता है, राइट। सो ये क्या बेसिकली लाइन चार्ट जो होता है ना वो ट्रेंड्स को ट्रैक करने के लिए होता है। तो यही एक बेसिक एरिया है जहाँ पे लाइन ग्राफ्स यूज होते हैं, राइट। और इसी के अंदर हम लेजेंड्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बार्स के लिए हम लेजेंड्स का थोड़ा कम यूज करते हैं बिकॉज वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है, तो उसके अंदर उतना बताने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। सो देखो लाइन ग्राफ्स है, क्या बोलता ये है, चैप्टर मुझे स्कोरिंग लग रहा है। क्या, ये चैप्टर स्कोरिंग लग रहा है। हाँ ये चैप्टर स्कोरिंग है ना, तो इसके अंदर अगर आया तो अच्छा खोल सकते है। हो तुम आराम से। सर ये तो आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि देखना पड़ेगा, ये सब आ रहा है एक एक बार में। बस एक एक बार उतना ही है, बस एक बार देखोगे ना तो क्रिस्टल क्लियर ही हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि बोलो वो तो बोलो। आप बोल रहे हो इसलिए फिर आ तो रहा है समझ, लेकिन मेरे को याद भी तो करना पड़ेगा ना, एक उसके लिए एक बार बार पढ़ने को। मतलब देखो क्या है, बस एक बार समझ में आ गया ना, अगर उसके बाद रीड करके भी तुमको समझ में आया दैट मीन्स हाँ की चीजें बराबर हाँ बस। है ना। फिर क्या है देखो, फॉर एग्जांपल वन एक्सिस ऑफ द ग्राफ माइट रिप्रेजेंट द वेरिएबल वैल्यू व्हाइल द अदर ऑफन डिस्प्ले अ टाइमलाइन। तो जैसे कि मैंने बताया तुमको जो हमारा स्टॉक मार्केट का रहता है, तो एक्स एक्सिस देखो टाइमलाइन रिप्रेजेंट करती है कौन से टाइमिंग पे, जून मंथ, जुलाई मंथ, उसके बाद अगर साल कर दिए तो कौन से ईयर में। सो एक्स एक्सिस हमारा टाइमलाइन संभालता है और वाई एक्सिस हमारा उसका प्राइस संभालता है। सो बेसिक क्या है, ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन की जो फ्लक्चुएटेड वैल्यू रहती है उनको मेजर करने के लिए ये चीज यूज होती है हमारा लाइन ग्राफ। नाउ पाई चार्ट कब यूज होता है, हम पाई चार्ट यूज करते हैं टू फाइंड द वेटेज, टू फाइंड द पार्ट कि कितना पार्ट वो है वो होल्ड करता है और उन पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास मार्केटिंग है हमारा, ठीक है, ये गाइस कहाँ मोस्टली का यूज होता है, मार्केट रिसर्च के अंदर यूज होते हैं कि समझ लो हमने एक एडवर्टाइजमेंट करा, उसके अंदर जो पैसे थे वो कौन से सेक्टर के अंदर गए एंड बेस्ड ऑन दैट उन सेक्टर्स का क्या क्या आउटपुट आया। तो बताने का मतलब ये है कि जैसे समझ लो कोई प्रोडक्ट है तुम लॉन्च कर रहे हो एंड कौन से इंडस्ट्रीज के लिए कौन से स्पेसिफिक मार्केट्स के लिए वो सही रहेगा एंड कितना वेटेज वो होल्ड करते हैं, तो किस मार्केट के लिए ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना है। सो ये मार्केटिंग कंटेंट डिजाइनर्स बहुत यूज करते हैं, हमारा पाई चार्ट हो गया, ठीक है। और पूरे का मतलब जैसे समझ लो जब पूरे का छोटा छोटा पार्ट उनको एनालाइज करना होता है कि भाई ये पर्टिकुलर पार्ट इतना ज्यादा वेटेज होल्ड करता है, ये पर्टिकुलर पार्ट इतना ज्यादा वेटेज होल्ड करता है, उस टाइम पे हम पाई चार्ट यूज करते हैं, राइट। रीड करोगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन बार चार्ट किस लिए यूज करते हो, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, स्पेसिफिक वैल्यू को कंपेयर करने के लिए
यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे स्कूल के अंदर अगर नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, A B C D E F, बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनके अंदर पासिंग परसेंटेज अगर कंपेयर करना है तो हम बार चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ना लाइन चार्ट यूज करेंगे ना पाए एक बार यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इंफॉर्मेटिव नहीं रहेगा। बेस्ट वुड बी द बार ग्राफ, सेक्शंस नीचे दिए और उसके बाद उनके स्पेसिफिक परसेंटेज को हमने मार्क कर दिया, डायरेक्टली पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से हमको कितनी वैल्यूज मिली। सिमिलरली आप देखोगे, अगर आप इलेक्शंस का टाइम आता है तो मोस्टली आप क्या देखते हो, आप बार चार्ट देखते हो कि भाई किसको कितने वोट्स मिले हैं, ठीक है, कौन से पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं, कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी पार्टी को कितना वोट्स मिला है। सो बार चार्ट जब आप एक बार भी देखते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक बार देखने से बता सकते हो दैट किस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिले हैं। सो ऐसे टाइम पे जब आपको स्पेसिफिक वैल्यूज को कंपेयर, स्पेसिफिक वैल्यूज को कंपेयर करना है, स्पेसिफिक वैल्यूज को विद रिस्पेक्ट टू समवन कंपेयर करना है, उस टाइम पे तुम लोग बार ग्राफ यूज करते हो, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे लास्ट वाला टॉपिक एकदम थियोरेटिकल था, कुछ था नहीं इसके अंदर, एंड आज का लेक्चर अभी खत्म ही होगा। सो हाफ एन आवर का लेक्चर था, ज्यादा कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया तेजस, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है ना? हाँ सर। ओके देन, ओके।